इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? इस प्रसन्नता का कारण क्या है? नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ पूछ रहे हैं, लेकिन फिर वो प्रभु आप तो जानते हैं श्री हरि के चरणों में मैं हमेशा नारायण नारायण का जाप करता हुआ रहता हूँ, चलता हूँ। इसी तरह मैं चल रहा था, जा रहा था, विचरण कर रहा था, मेरा उनके चरणों में ध्यान लग गया। इतने में इंद्र को लगा मैं उसका सिंहासन लेना, तो मेरा ध्यान भंग करने के लिए, मेरी तपस्या भंग करने के प्राप्त करनी है प्रभु। इस तरह इस काम सही में आपकी बात मेरा नाम आना, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है प्रभु। इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये समाचार आपको सुनाने आया। आप प्रभु हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। सफल होगा, पर हमसे जो कहे हो और किसी से मत कहना। तो किसी से नहीं कहूंगा। तो देखो जहाँ भी जा रहा है उसके पीछे पीछे लगो और देखो क्या कर रहा है। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो नारद, कल्याण हो। पुत्र नारद, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जो है बहुत अच्छा कार्य किया जिसमें तुम्हें प्रसन्नता दिखी। पिताजी आप जब सुनेंगे कि मैंने कौन सा कर, आप भी बहुत ही प्रसन्न होंगे। पिताजी आप तो जानते ही हैं मैं श्री हरि के चरणों में हमेशा नारायण नारायण का जाप करता हूं। शांत और इतने में इंद्र को लगा कि मैं उसका सिंहासन लेना चाहता हूँ। कामदेव के बाणों से तो कोई नहीं बचा प्रभु, आप तो जानते हैं पिताजी। लेकिन कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरे पैरों में गिर गया। भगवान भोलेनाथ ने काम पर विजय प्राप्त की थी और दूसरा मैं, इस तरह मैं भगवान भोलेनाथ के समकक्ष हो गया। यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। और जो भी कार्य किया इतना अच्छा किया कि कोई उसकी जो है सुझाव है कि जो प्रसन्नता का कारण हमें बता। नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आपके चरणों में प्रणाम। आप तो जानते ही हैं मैं हमेशा विचरण करता रहता हूँ, सिंहासन लेना चाहता हूँ। और उसने काम को अपने पुत्र कामदेव को भेज दिया मेरी तपस्या भंग करने के लिए। और कामदेव ने सारी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन मेरी तपस्या भंग। इसका ये हुआ जो मेरे चरणों में गिर गया, त्राहिमाम करने लगा। इस तरह मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। और भगवान भोलेनाथ की तरह मैं भी काम जय हो गया हूँ। यही मेरी प्रसन्नता का कारण है ना प्रभु। खुशी की बात प्रभु, यह समाचार मुझे आपको प्रणाम करता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण।
अभिमान हो गया है, इसलिए उसके अभिमान को चूर चूर करने के लिए मुझे माया नगरी की रचना करनी पड़ेगी। अपने महाराज से बताओ कि नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि बताओ। महाराज प्रवचन नारद मुनि जी आए हैं। हो भाग्य इस नगरी की जो महर्षि नारद जी आए हैं। नगरी है आपकी और इतना सजाया गया है, क्या कोई अवसर है आज का हस्तरेखा देखकर थोड़ा मुझे अवगत कराएं कि मेरी पुत्री और इतने सुंदर नगर को सजा कर समझ गया कि आप अपनी पुत्री की विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। जी मैं हस्तरेखाएं विलक्षण, आप निश्चिंत होकर के समय ले लीजिए, सोच समझ के विवाह करिएगा। किसी आयुष्मान आयुष्मान इसकी हस्तरेखाओं में लिखा है, जो यही बरे अमर सो होई और समर भूम ते जीतने को। यह कन्या सिल की जिसको भी भरेगी वह अमर होगा और उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता। मेरा सोच रहा हूं कि अगर मुझसे ही उसका विवाह हो जाए कितना अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे ऐसा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक न हो यही काला, हे विधि मिले गवन विधि वाला। किस तरह से यह मिलेगी कुछ समझ में आ रही है। अगर लेकिन यही अवसर, इस अवसर पर तो भगवान विष्णु मेरी सहायता कर सकते हैं। उन्हीं के पास चलता हूं, लेकिन जाने में भी विलंब होगा। यही उनको बुलाता हूं, उनकी तपस्या करता हूं और यही बुलाता हूं। मेरी पुकार सुन करके मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और अति शीघ्रता नंबर में जाना है और अपना विवाह करना है। इसलिए प्रभु आप ये अपनी सुंदर काया और इतना स्वरूप अगर मुझे आप दे देते तो मुझसे मेरा भला। यदि मेरे सुंदर स्वरूप देने से तुम्हारा भला होता तो मैं अपना विधि हो ही नाथ हित मोरा,
करहूं सुबह दास समय तोरा, जिस तरह से भी मेरा भला हो प्रभु आप बहुत शीघ्र करिए, क्योंकि वो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हाँ प्रभु बताएं, अवश्य ध्यान रखूंगा। मांगता है वो वैसे से देने से इनकार कर देता है। ठीक उसी प्रकार सुंदर स्वरूप देंगे ही, मेरा भला जैसे भी होगा आप अवश्य करेंगे। हाँ प्रभु आप अपना सुंदर सा स्वरूप करिए ताकि मैं जल्दी से यहाँ निकल सकूं। नारायण, एक बार बोलिए विष्णु भगवान की। अभी तो क्या हो लगा बड़ी सुंदर प्रतिभा। नारद ने वरदान मांगा, जे ही विधि हो ही नाथ। हाँ महाराज जी। हमको जाना है राजा के दरबार में। अरे हलवाई नहीं जी, इतना अच्छा आदमी, इतना सुंदर आदमी, आप खाना बनाएंगे? अरे मैं विवाह करने जा रहा हूँ, विवाह करने। यह बात है, चलिए तो बताना चाहिए ना ये। इसी जगह बैठा रहा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जमा डाले फटाफट काम करें। एकदम तो के मुंह है तो बैठा रहिए महाराज, ठीक है? सही है। इस दुनिया में केहू हो ना ही बुझ लगे। एकदम एकदम 100%। बैठा बैठा महाराज। या खाती हम जाए हमारी कोई छूना पाओ तबा। अरे बहुत जल्दी है, बताओ नहीं तो फिर ए भाई कुर्सी लगा महाराज जी को बढ़िया से बैठिए महाराज। यहीं जाएगी इधर से। अब थोड़ा बगल हो जाइए महाराज जी, उधर से आ रही हैं। महाराज जी आप इधर बैठिए। पकड़ो पकड़ो भाई, हम बैठाए। पकड़ो महाराज जी को। कुर्सी आप लगा रहे हैं। बैठिए महाराज जी। अरे महाराज जी ऐसा कुर्सी है ना कि इसमें से भाग रहे हैं ये। वो चटवा मत छोड़ा। बैठे रहिए। आपने कुर्सियाँ यार दो भाई। इधर आइए तो बैठिए। यही सेक्शन में आएगी। हाँ इधर से राजकुमारी आएंगी। अरे सब रसम हो रहा है ना अभी। अच्छा रसम हो रहा है।
सुंदर रूप लेकर दिखाओ। देखा महाराज ये दर्पण में सेल्फी लेना सेल्फी। देखा देखा अंदर का रूप। अच्छा, अब मैं समझा विष्णु छल किया। और तुम दोनों ने मेरा उपहास उड़ाया। मैं स्त्री के उपहास उड़ा रहे हो। इधर से कन्या आ रही है, उधर से कन्या आ रही है। हम लोग ठीक कहते ना भर के बंदा महाराज। तुम लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं। अरे हो निशाचर जाए तुम, अरे कपटी पापी दो, हंसो मोह लेहु फल बहुर हंसो मुनि कोय। आज के बाद हंसी मजाक नहीं उड़ा पाओगे, ऐसा मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं। जाओ, तुम लोग निशाचर हो जाओगे। और विष्णु, मैं आता हूं। क्या है, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगा या तुम्हें श्राप दूंगा। दियो श्राप, मर हो जाए, जगत बड़ी उपहास कराए। आ रहा हूं मैं।